हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते की रीडिंग। दैट इज़ फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 18th of August गोइंग ऑन टिल द 24th of August। सो शुरू करते हैं। फॉर इंट्यूटिव पाइसीज आपका कॉइन रख देती हूँ यहाँ। We request the angels to bless the reading and guide the reading. And we want only love, light and protection around this reading for Pisces. अगर आप रीडिंग अपने सन साइन मून साइन के अकॉर्डिंग देखते हैं तो दैट इज़ गुड, बट मेरी पर्सनल एडवाइस होगी या सजेशन कि अपने लग्न राशि या राइजिंग साइन के अकॉर्डिंग देखिए। ओके, दैट इज़ द मोस्ट एक्यूरेट। सो विद दैट सेड शुरू करते हैं। मंडे, King of Swords. Tuesday, Death. Wednesday, the Knight of Wands. Thursday, Judgment. Friday, the Page of Pentacles. Saturday, the Emperor. And Sunday, the Page of Swords. ओके, ओवरऑल एनर्जी है 2 of Wands की। देयर इज सम काइंड ऑफ अ कंपटीशन इस हफ्ते। शायद कुछ या तो वर्क प्लेस पे कुछ कंपटीशन हो सकता है टू प्रूव योर सेल्फ, टू प्रूव हु इज स्मार्टर। कुछ ऑफिस पॉलिटिक्स चल रही है। We have the visit, regrets, we have the ghost, appreciation, dreams, revenge, and we have the facade. Lifestyle, fire signs, communication. Okay, Pisces, ओवरऑल एनर्जी यहाँ पर दिखा रही है आप कुछ अचीव करना चाहते हैं। 2 of Wands यहाँ दिखा रहा है कि जो मैंने कहा था बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर, देयर यू गो। सो ये कुछ मुझे लग रहा है कंपटीशन चल रहा है। कंपटीशन को हरा के आप आगे निकलना चाहते हैं। सो आप कुछ स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। अगर ये जॉब है तो खुद को प्रूव करने के लिए स्ट्रैटेजी है, या कोई बिजनेस है तो हाउ टू क्रैक द डील कि प्रोजेक्ट मुझे मिले, या अपने बिजनेस को और एक्सपैंड कैसे करूँ, कंपेटिटर्स को कैसे हराऊँ। सो कुछ आप स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। आपके दिमाग में काफ़ी कुछ चल रहा है। दैट इज़ व्हाट आई फील। ऑल्सो फॉर सम ऑफ यू, ये स्पेसिफिक मैसेज है, ये सबके लिए नहीं होगा, बट मुझे लग रहा है कि या तो इस हफ्ते या रिसेंट पास्ट में इफ़ यू हैव लॉस्ट अ फैमिली मेम्बर, मे बी कोई ग्रैंड पेरेंट, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट, अगर ऐसा कोई पर्सन फैमिली में हैज़ पास्ड ओवर, तो उनको लेके भी आई फील आप देर इज सम स्पिरिचुअल कनेक्शन, आप वो फील कर सकते हैं इंट्यूटिवली, बिकॉज आपका कॉइन भी कहता है इंट्यूटिव पाइसीज। सो येस, आपका इंट्यूशन, आपकी थर्ड आई बहुत ज़्यादा चार्ज्ड है, बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड है बाय बर्थ। ओके, यू आर बॉर्न विद इट। ये सुपर पावर, ये इंट्यूशन का आपके पास है बाय बर्थ। सो येस, स्पिरिचुअली आई फील आप वो कनेक्ट कर पाएंगे, एंड मे बी वो एंसेस्टर की स्पिरिट भी आपसे कनेक्ट करना चाहेगी। दैट इज़ व्हाट आई फील। ये कुछ एक्स्ट्रा मैसेज मिल रहा है इस हफ्ते आपके लिए। सो मे बी लॉस्ट लव्ड वन, लॉस्ट पेरेंट, ग्रैंड पेरेंट, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट, जो भी है, मुझे वो चीज़ लग रही है। बिकॉज फ्रॉम एन अदर वर्ल्ड आई फील स्पिरिचुअल रेल्म से कोई आपको देख रहा है पाइसीज, कोई आपको रीच आउट कर रहा है ड्रीम्स के थ्रू। वी हैव द गोस्ट हियर, समबडी इज़ विजिटिंग यू, डेथ कार्ड भी है। सो डेथ के बाद कोई फिज़िकल फॉर्म से चला गया है, दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन
आई फील एनर्जेटिकली वो आपसे कनेक्टेड है। ओके, ये जो भी एंसेस्टर है एनर्जेटिकली आपसे बहुत कनेक्टेड है एंड ये आपका अच्छा चाहता है। सो मंडे वी हैव द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। यहाँ पर लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी एनर्जी इज देयर। ओके, मैस्कुलिन एनर्जी एंड वी हैव द विजिट। सो अगेन जिन लोगों के साथ ये रेजोनेट कर रहा है कि कोई एंसेस्टर जो पास्ट ऑन लव्ड वन है, अगर ये उनसे कंसर्निंग है तो दैट पर्सन इज़ विजिटिंग यू एंड मे बी विजिट कैसे करते हैं, हमें कैसे पता चलता है? थ्रू ड्रीम्स। ओके, मे बी आपको उनके सपने आएंगे इस हफ्ते। सो दैट विल बी योर क्यू कि येस दे आर विजिटिंग मी, या ही इज़ विजिटिंग मी, या शी इज़ विजिटिंग मी। ही हो सकता है बिकॉज यहाँ पर किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है। ओके, एंड फॉर अदर्स जो ये स्पेसिफिक मैसेज के अलावा अगर ये रेजोनेट नहीं करता तो उसके अलावा आई फील मंडे को किसी की तरफ से कुछ कम्युनिकेशन है। यहाँ पर भी विजिट एंड फ़ोन कॉल दिखा रहा है एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स भी कम्युनिकेशन पे स्ट्रेस कर रहा है। सो मंडे को किसी पर्सन ऑफ अथॉरिटी की तरफ से कुछ इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशन हो सकती है, मीटिंग हो सकती है रिगार्डिंग आप जो ये प्लान कर रहे हैं, जो स्ट्रैटेजाइज कर रहे हैं, जो भी पाना चाह रहे हैं लाइफ में, जॉब में, बिजनेस में। सो उसके रिगार्डिंग कुछ मीटिंग हो सकती है, इम्पॉर्टेंट कुछ फाइनलाइज करने के लिए चीज़ें। ओके, सो येस समबडी कैन कॉल यू। इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशन दिख रही है मंडे को। ट्यूसडे वी हैव द डेथ, स्कॉर्पियो एनर्जी एंड वी हैव रिग्रेट्स। सो सी मुझे वही लग रहा है पाइसीज, एक मैसेज ये स्ट्रांगली आप ले लीजिए जो भी रेजोनेट कर रहे हैं कि ऐसा कुछ सिचुएशन सिनारियो हो सकता है। सो अगर कोई ग्रैंड पेरेंट या कोई भी फैमिली में इज़ नॉट वेल, लग रहा है कि मे बी यू नो इट माइट बी द लास्ट फ्यू डेज, तो आई फील जो कहना है, जो प्यार दिखाना है, कुछ भी अगर दिल में है, एक्सप्रेस इट। आई फील यू नीड टू एक्सप्रेस, वरना रिग्रेट्स ही रह जाते हैं। ओके, जो जाने वाला है वो चला जाता है एंड वी आर लेफ्ट विद रिग्रेट्स। जस्ट वो दुख कि मैंने ये क्यों नहीं कहा, मैंने टाइम क्यों नहीं दिया उनको। चाहे 2 दिन रह गए हैं, 4 दिन रह गए हैं, उसमें भी अगर आपको कुछ वो इंक्लिंग आ रही है, इंट्यूशन आ रही है कि मुझे अपने ग्रैंडफादर के साथ और बैठना चाहिए, तो वो 2 दिन में ज़्यादा टाइम निकालिए। ओके, दैट इज़ व्हाट आई फील। यहाँ पर बीइंग डिस्टेंट, किसी से आप टाइम नहीं दे पा रहे हैं, डिस्टेंट एक्ट कर रहे हैं, वो बाद में आपको बुरा लगेगा कि क्या जाता मेरा, थोड़ा और मैं अगर टाइम दे देता उनको या टाइम दे देती। सो लाइफ रनिंग अराउंड में ही निकल जाएगी। लाइफ में 100 रीज़न होंगे हमारे पास बिज़ी होने के, बट येट अगर हम टाइम स्पेंड करना चाहें किसी के साथ तो वो एक रीज़न ही काफ़ी है बिज़ी ना होने के लिए, कि मुझे उनके साथ टाइम स्पेंड करना है। ओके, सो आई फील डू दैट, somebody needs it. Wednesday we have the Knight of Wands. यहाँ पर लियो, सैजिटेरियस, एरीज एनर्जी है, फायर एलिमेंट, एंड वी हैव द गोस्ट। सो समबडी इज़ कमिंग रशिंग टूवर्ड्स यू। ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स जो है ये बहुत प्यार से, बिकॉज ये लिटरली बहुत ज़्यादा लविंग पर्सन की एनर्जी है। ओके, लवर बॉय सॉर्ट्स। तो यहाँ पर ये पर्सन आई फील बहुत ज़्यादा इसके दिल में आपके लिए प्यार है। एंड ये पर्सन, लुक एट दिस विद द गोस्ट कार्ड, मैंने कहा था कोई, इवन इफ दिस पर्सन हैज़ पास्ड ओवर विद द डेथ कार्ड, ये पर्सन आप पे आई फील आपको लेके बहुत प्रोटेक्टिव फील करता है। ये जो भी एंसेस्टर है, जो भी लव्ड वन है, सो डिस्टेंट होके भी यू आर वर्ल्ड्स अपार्ट। आप यहाँ अर्थली रेल्म पे हैं, वो स्पिरिट रेल्म पे हैं। सो यू आर वर्ल्ड्स अपार्ट, लेकिन फिर भी आई फील ये पर्सन एनर्जेटिकली रीच आउट कर रहा है आपको। चाहे पाइसीज आप रियलाइज़ कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, इस मैसेज से कनेक्ट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, किसी एंसेस्टर की ब्लेसिंग है आपके साथ।
दैट इज़ व्हाट आई फील। एंड अगर आप ये कनेक्ट कर पा रहे हैं, आपको पता है ये कौन है, स्पेंड टाइम विद दिस पर्सन। ओके, ऑलरेडी अगर ये जा चुके हैं तो मुझे लग रहा है कि प्रेयर्स में, विशेस में इनको याद कीजिए। ओके, बिकॉज ये जो भी रिग्रेट्स हैं, आई फील यू ऑल्सो नीड क्लेंजिंग। अगर आपको भी गिल्ट है कि शायद मैंने वो इम्पोर्टेंस या वो टाइम नहीं दिया वक्त रहते जो मुझे देना चाहिए था, रिग्रेट्स हैं, तो आई फील प्रेयर्स के थ्रू टॉक टू दिस पर्सन। ओके, वो आपको ब्लेस कर रहे हैं, वो प्रोटेक्टिव हैं। आई फील हम भी अपने लेवल पे प्रेयर्स में ब्लेसिंग्स भेज सकते हैं अपने एंसेस्टर्स की सोल्स के लिए। ओके, थर्सडे वी हैव द जजमेंट एंड वी हैव एप्रिसिएशन। दिस इज़ अगेन यूनिवर्स, कोई स्पिरिट रेल्म से आपके लिए लिटरली कुछ गुड न्यूज़ आ रही है, ब्लेसिंग आ रही है। देर इज़ ऑल्सो यहाँ इस कार्ड में ये जो लोग हैं, दे आर राइजिंग फ्रॉम द डेड। ओके, ये कॉफिन्स में से उठ रहे हैं, जाग रहे हैं। सो अगेन वही है, वही चीज़ जो यहाँ गोस्ट, यहाँ डेथ, एंड यहाँ पर राइजिंग फ्रॉम दैट रीबर्थ। And we have appreciation. Someone is proud of you, Pisces. Someone is proud of you. Definitely आपके ancestors, spirit realm में से, आपके guardian angels, आपके ancestors बहुत ज़्यादा proud हैं आपको लेके. They are happy when you are happy. आप जब कुछ बड़ा सपना देखते हैं, आप जब कुछ अचीव कर रहे हैं लाइफ में, तो हर उस मोमेंट में आई फील आपको इंट्यूटिवली वो फील होगा कि वो इनकरेज कर रहे हैं आपको, एंड दे आर प्राउड ऑफ यू, दे आर हैप्पी फॉर यू। आपकी खुशी में वो खुश हैं। सो यस, यहाँ बहुत बड़ी ब्लेसिंग दिख रही है पाइसीज। ये बहुत स्ट्रॉन्ग आपकी रीडिंग में किसी की एनर्जी आ रही है। मे बी कोई एंसेस्टर आना चाहता है इस रीडिंग में टू टेल यू कि यस मैं हूँ। सो या हम हैं। ओके, एंसेस्टर्स की भी टीम हो सकती है, नॉट जस्ट वन। सो वो बताना चाह रहे हैं कि हम हैं, वीव गॉट योर बैक। सो वरी करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वी आर प्रोटेक्टिंग यू। एंड सी ड्रीम्स के थ्रू एक तो कनेक्शन हो सकता है, बिकॉज हमारे एंजल्स, गार्डियंस, एंसेस्टर्स वो ही रास्ता चुनते हैं, वो ही, उसके अलावा और कुछ है नहीं जो जहाँ हमसे वो मिल सकें, बात कर सकें, कनेक्ट कर सकें। सो आई फील ड्रीम्स में अगर कोई रिपीटेडली आ रहा है पास्ट ऑन लव्ड वन, सो दैट इज़ योर हिंट की यस वो रीच आउट करना चाह रहे हैं। ओके, आपको वो गारंटी दे रहे हैं कि सब कुछ अच्छा होगा, एंड वी आर देयर विद यू, एंड कुछ अच्छा हो रहा है। फ्राइडे को कुछ अच्छा ब्लेसिंग आ रही है। ये भी हिंट है कि somebody is watching over you, taking care of you. बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हैं आप पाइसीज इस हफ्ते। somehow आपका मैसेज बहुत स्पिरिचुअल रेल्म से बहुत स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड हो रहा है। सो यस, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली ब्लेस्ड हैं, एंड आई फील इंट्यूटिवली या तो ये आपको पता होना चाहिए, नहीं पता था तो ये रीडिंग के थ्रू आपके एंसेस्टर्स आपको बता रहे हैं। सैटरडे वी हैव द एम्परर, एरीज एनर्जी, एंड वी हैव रिवेंज। सो रिवेंज, वी हैव चाइल्डिश बिहेवियर एंड पैटर्न्स। आई फील अगर कुछ नेगेटिव पैटर्न्स चले आ रहे हैं ब्लड लाइन में, ओके, जिसको जस्टिफाई कर दिया जाता है कि अरे दादाजी भी तो ऐसे ही करते थे, उनका भी गुस्सा बहुत बुरा था, वो भी बहुत ऐसे रिलेशनशिप में अब्यूजिव थे, इसलिए मेरे फादर थे। सो वही इट हैज़ कम डाउन थ्रू जीन्स
एंड वही ब्लड लाइन में मुझे मिला है, मेरा भी गुस्सा, मेरे भी एंगर इश्यूज़ हैं. सो इतनी लाइटली ये जो जस्टिफाई अगर आप कर रहे हैं किसी एक पैटर्न को, किसी एक हैबिट को जो कि हेल्दी नहीं है, लेकिन जस्टिफाई हो रही है कि ये तो ब्लड लाइन में है, ये तो हमारे परदादा भी ऐसे करते थे, हमारे दादाजी भी ऐसे करते थे, वट एवर, दिस इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल. ओके, सो पाइसीज, आई फील ये एंसेस्टर आपको कह रहे हैं कि ये ब्लड लाइन हीलिंग की ज़रूरत है. ये जो भी पास डाउन हो रहा है ये चीज़, इस चेन को ब्रेक करने की ज़रूरत है. एंड वो ब्रेक आपसे, आपके लेवल पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो पीछे अनहेल्दी चीज़ें हुई हैं, पर्सनालिटी ट्रेट्स हुए हैं, अब वो आगे वो हैंड डाउन नहीं होने चाहिए. ओके, पास डाउन नहीं होने चाहिए टू योर चिल्ड्रन. ओके, आपके नेक्स्ट जनरेशन पे आई फील समहाउ वो आपको रोक रहे हैं कि कुछ भी जो आपको याद दिलाता है कि अरे पापा भी तो यही करते थे, उनके पापा भी तो यही करते थे. सो ऐसा कुछ भी अगर आप जस्टिफाई करते हैं तो आई फील यू नीड टू स्टॉप जस्टिफाइंग एंड स्टॉप दैट बिहेवियर. ओके, वो चीज़ बिल्कुल आपको रोकनी है. कुछ जेनरेशनल ट्रॉमा अगर है तो उसको आगे पास ऑन करने से रोकना है आपको. ओके, मे बी ये रीच आउट कर रहे हैं आपको बिकॉज आपसे वो ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं. मे बी इंट्यूशन आपकी स्ट्रॉन्ग है तो वो आप पे भरोसा कर रहे हैं कि आप ये मैसेज स्ट्रांगली लेंगे और इस पे काम करेंगे. सो येस, ब्लड लाइन में भी कोई एक चोजन वन होता है जिसको हम हमारे एंसेस्टर्स चुनते हैं कि ये पर्सन जो हमारी जनरेशनल ट्रॉमा चला आ रहा है, जनरेशनल कर्स है या कुछ बिहेवियरल पैटर्न है, सो उसको ये तोड़ेगा, ब्लड लाइन हीलिंग करेगा. सो आई फील यू आर द चोजन वन. यू आर डेफिनेटली द चोजन वन. नेगेटिव पैटर्न से आप ही हील कर सकते हैं. मे बी आप में वो स्पार्क उन्होंने देखा है कि आप कोशिश कर रहे हैं वो पैटर्न ना कंटिन्यू करूं. सो यस, उम्मीद आपने जगाई है एंड दे वांट दिस ब्लड लाइन हीलिंग. वो डीएनए में वो सेम चीज़ आगे ना जाए. संडे वी हैव द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स. सो यहाँ पर किंग ऑफ स्वॉर्ड्स था एंड यहाँ पर वी हैव द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड वी हैव द फसाड, पुटिंग ऑन अ फ्रंट, पीपल प्लीजर, हिडन मोटिव्स, वियर्ड बिहेवियर. सो अगेन वही चीज़, जो भी फेक पर्सोना है, झूठ है, दिखावा है, उससे निकलने की ज़रूरत है. देयर इज़ समथिंग जो आई फील यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग आपके स्पिरिट रेल्म से आपके लिए कुछ मैसेज ये है. मे बी बिकॉज आप कुछ गलत रास्ते पे जा रहे हैं, कुछ दिखावा या झूठ के रास्ते पे जा रहे हैं, एंड समहाउ ये जो आपके एंसेस्टर हैं या एंसेस्टर्स हैं ये आपको रोक रहे हैं. वो कह रहे हैं कि नहीं, दिस इज़ नॉट फॉर यू. ये ना तुम्हारे नेचर में है, ना तुम्हारे कर्मों में ये सूट कर रहा है. सो अपना कार्मिक पैटर्न ठीक करो, सही रखो, ऑलवेज ऑन द राइटियस पाथ. ओके, सही गलत में हमेशा सही चुनो. आई फील ये बहुत स्ट्रॉन्गली आपके एंजल्स चाहते हैं कि नो मैटर व्हाट, जो भी आपके सामने ऑप्शंस हो, हमेशा सही चुनो, चाहे वो मुश्किल रास्ता हो. दैट इज़ व्हाट विल मेक देम प्राउड. ओके, वो तभी आई फील खुश होंगे कि जो भी गलतियाँ टेम्पटेशन में आके या जो भी ग्रीड में आके, जो ह्यूमन नेगेटिव इमोशंस हैं उसमें आके जो गलतियाँ उन्होंने की हैं वो आप रिपीट ना करें पाइसीज. सो आई फील ये ब्लड लाइन हीलिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी जा रही है एंड आपसे बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस रखी जा रही हैं. दैट्स व्हाट आई फील. बहुत स्ट्रॉन्ग रीडिंग थी ये. लेट्स get some tea leaves. Handshake. A meeting with a stranger could be important.
सो लुक एट दिस, समबडी इज रीचिंग आउट, हैंडशेक दिखा रहा है, कोई रीच आउट कर रहा है. सो यहाँ पर मुझे लग रहा है स्पिरिट रिल्म से कोई रीच आउट कर रहा है. एंड ऑल्सो यहाँ मैंने कहा था कम्युनिकेशन, कोई मीटिंग हो सकती है. सो यहाँ मीटिंग कुछ अच्छी जा सकती है, बिकॉज हैंडशेक मीन्स पार्टनरशिप, एग्रीइंग, कुछ आपके टर्म्स माने जा सकते हैं. एंड ये जो भी आप एस्पायर कर रहे हैं इस हफ्ते, किस्मत साथ देगी. वी हैव टैंकर्ड, सेलिब्रेशन, फन, एन्जॉयमेंट. मैंने क्या कहा था, कुछ वर्क वाइज, बिजनेस वाइज किस्मत साथ देने वाली है. जो बड़े होप्स हैं आपके ये आप सच होते देखेंगे. शार्क, टेक केयर और देयर विल बी लॉस ऑफ मटीरियल वेल्थ. सो टेक केयर, मैंने कहा था सही गलत में हमेशा बस सही का साथ देना है. ये स्ट्रॉन्ग वार्निंग लेके आपके एंसेस्टर्स आपके पास आ रहे हैं. वन लास्ट कार्ड. एनिमल स्पिरिट गाइड ऑरेकल से वी हैव द गोरिल्ला. गोरिल्ला सेज, take the time to listen compassionately to those you love, especially your family members. Oh my God. So family members क्या कह रहे हैं, उनको प्यार से सुनना है, समझना है, अटेंशन देनी है. ओके, कंपैशन दिखाना है. मे बी आई फील आपके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स को यही रिग्रेट है कि शायद उन्होंने वो कंपैशन नहीं दिखाया. एंड वो चाहते हैं कि वो सेम पर्सनालिटी ट्रेट, वो सेम पैटर्न कंटिन्यू ना हो. सो येस, दे एक्सपेक्ट बेटर फ्रॉम यू, Pisces. दैट इज़ वॉट आई हैव फॉर यू. आई होप इस रीडिंग से आपने कनेक्ट किया है. एंड ये स्ट्रॉन्ग मैसेज ये आपके लिए था. ओके, सो आई होप इट हेल्प्स. एंड इफ़ येस तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए. लाइक करने पे हाइप का ऑप्शन आएगा. हाइप द वीडियो, शेयर द वीडियो, कम बैक फॉर द नेक्स्ट वन, लीव अ कमेंट फॉर मी, प्रेस द बेल आइकन. आई विश यू लव एंड लव. फिर मिलेंगे. हरि ओम तत्सत.